हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स। मैं संदीप सर। आपका जो वीकली टेस्ट है अगस्त का, उसमें चैप्टर 3 एंड 4 लिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दो चैप्टर लिए हैं। इससे पहले जो पोलिनोमियल था वो आपका डिलीट हो चुका है, वो सेकंड टर्म में चला गया है। टर्म वाइज भी सिलेबस आपको भेज दिया गया है, उसकी वीडियो भी भेजी गई है, आप उसे देखें। आज मैं रिवीजन लूँगा, चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू टाइप्स होगा। उस एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चन किस किस टाइप्स के आएंगे, किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको समझाया गया है। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अदर बुक लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब ये डिपेंड नहीं है कि आपको क्वेश्चंस पूरा टोटल सॉल्व करना है और स्टेप वाइज दिखाना है। आपको केवल रफ कॉपी मिलेगी, आप उस पर अपना सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से जल्दी, और एमसीक्यू पे जौन सा ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगा देंगे। तो आपके लिए मायने ये रखता है कि आपके पास कितना टाइम है। कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे और कैलकुलेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। आपने जो डेफिनेशन है, जो हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, वो उसे आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा कितना डीपली पढ़ते हैं। ओके, बुक्स की रीडिंग रेगुलर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिया गया है मैंने वीकली टेस्ट अगस्त, रिविज़न दूंगा मैं आज आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है in which quadrant does the point -2 -5 lies। आपको जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वीडियो सबसे पहले सेंड की हुई है उसमें यही सब सिखाया हुआ है। तो बताएं -2 और -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। क्वाड्रेंट में देखने के लिए जो फर्स्ट है वो आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा और सेकंड आपका वाई एक्सिस पे जाएगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में। चूँकि ये दोनों ही निगेटिव हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं, माइनस और माइनस के होते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अब आपको ऑर्डिनेट कहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, कि बताएं कि जो ऑर्डिनेट पॉइंट है वो पॉजिटिव है किस किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट थर्ड में, सेकंड थर्ड में, या फर्स्ट फोर्थ में। अब आपको यही नहीं अगर पता होगा कि ऑर्डिनेट क्या होता है, तब आप कैसे मालूम करेंगे। तो ध्यान दें, हमने वहाँ पर आपसे ये कहा था कि भाई जब भी कोई आपको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए जाएंगे तो उनमें सबसे पहला नेम एक्स और वाई होगा उनका। इसी का एक्स और कितना है 2, वाई है 5। इसी का दूसरा नेम एब्सिसा होता है, और इसका हम अदर नेम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके घूम घूम के आ जाएंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। तो आपको जितने भी अदर नेम है, अगर किसी के 2 नेम है तो 2, इसे हम एक्स भी बोलते हैं, इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं, इसे हम वाई भी बोलेंगे कि भाई ये 5 वाई पॉइंट पे है, वाई एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, और इसी का दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ओके, तो ऑर्डिनेट पता चल गया कितना है, 5 है, और क्या है, पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने ले लिया 5 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है ऑर्डिनेट। ये कुछ भी हो सकता है 5, 6, 7, 8, लेकिन पॉजिटिव है। तो बताएं पॉजिटिव। जब आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, यानी एक्स भी और वाई भी। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए ऑर्डिनेट। और किस में होगा, माइनस प्लस, ये एक्स और ये वाई। यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, इसमें भी वाई यानी ऑर्डिनेट पॉइंट पॉजिटिव का मिलेगा आपको। ये माइनस माइनस तो थर्ड में तो हो ही नहीं सकता, और प्लस माइनस, तो आपके पास इसमें भी वाई नहीं मिलेगा। तो ना तो आपका फोर्थ हुआ, ना आपका थर्ड हुआ,
आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये कि जी ऑर्डिनेट पॉइंट है y जो है वो पॉजिटिव का दिया आपने, तो वो मुझे या तो सेकंड में मिलेगा या फर्स्ट में मिलेगा। नेक्स्ट, द पॉइंट 09 लाइज। अब कहता है कि 09 किस पर लाइज करते हैं, ऑप्शंस पढ़ें आप, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, इन सेकंड क्वाड्रेंट या इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दें, जब भी दो पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट 0 मिले, हाथों हाथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ा देता हूं, मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। यहां देखें, द पॉइंट 70 लाइज, केवल डिजिट और ये स्टेटमेंट चेंज मिलेंगे, आप समझे आप, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान दें आप इस चीज का कि जब भी दो पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट 0 मिल जाए और आपको ये बताना पड़े कि भाई ये कौन से एक्सिस पे डिपेंड करता है, तो हमने वहां आपसे ये समझाया गया था कि भाई अगर आपसे एक आता है इक्वेशन ऑफ एक्स और एक पूछते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई, ठीक है, या कोऑर्डिनेट पॉइंट भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए अगर ये मिले कि भाई इक्वेशन ऑफ वाई, इक्वेशन ऑफ एक्स बताइए क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपसे इस तरह से पूछा जाए तो वहां ऑटोमेटिकली y क्या होगा, 0 होगा। अगर इक्वेशन ऑफ x पूछा जाए, जैसे कि इसमें हो गया द पॉइंट 09 लाइज करेगा इनमें से x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट पे क्या गए, कहीं भी जान सकते हैं क्योंकि ये 0 हो गया, ये y यानी एक्सिस पे ही मिलेगा क्योंकि ये क्या है, x 0 है, ठीक है। सेकंड देखें, इक्वेशन ऑफ y अगर निकालनी है तो x क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है। तो जब आप अपने ग्राफ खींचते हैं तो ये पॉइंट O होता है, इसे मैं ओरिजिन बोलता हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 0 0 होते हैं, यानी x एक्सिस पे भी 0 और y एक्सिस पे भी 0। अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया, सपोज ये 0 हो गया, जैसे आपका ये क्वेश्चन है x 0 हो गया, तो केवल y पे ही तो 9 पॉइंट शो करेंगे, आप इसी लाइन पे तो y 9 शो करेंगे, तो क्या हो गया, ये y एक्सिस पे हो गया, तो हमारा ऑप्शंस क्या हो गया, y एक्सिस पे, क्योंकि x तो क्या है, 0 है, ओरिजिन में काउंट हो गया, यहीं का यहीं मिला 0, x क्या है, यहीं का यहीं मिला, y ऊपर बढ़ा, हमारे प्लस का था तो ऊपर, माइनस का होता तो नीचे, तो इसलिए हमारे पास y एक्सिस पे मिला। ओके, इसी तरह से x एक्सिस का पूछेगा तो y 0 मिलेगा, जैसे कि ये हो गया, ये x ये y 0 है, तो कहाँ मिलेंगे ये पॉइंट, ऑन द x एक्सिस, तो ये किस पे मिल गया, x एक्सिस पे मिल गया। समझे बच्चों आप, बस यही ध्यान देना है आपको इन दोनों क्वेश्चनों का, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन क्या होंगे, 0 और 0, जैसे कि अभी अभी बताया, ये O क्या है, यहाँ O डिनोट है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 और 0 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बताया था आपको, जैसे कि मैंने यहाँ एब्सिसा ऑर्डिनेट, इसे x बोलता हूँ और इसे y बोलता हूँ, तो आ गया पॉइंट आपका, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, कि जितने भी पॉइंट हैं वो x एक्सिस पे हैं क्या, तो हमारे पास में क्या है, 0 नहीं जी, ये तो हमें ओरिजिन मिड पॉइंट में मिलेगा यहीं। ओके, 1 क्या ये एक्सिस पे मिल सकता है, 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट हो, हमारे पास x एक्सिस पे है, तो y क्या हो गया हमारा, 0, तो हम क्या कह देंगे, d, एनी नंबर हो सकता है, ये हमारा एब्सिसा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा 0 नहीं होगा, देख लीजिए आप, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 और 2 इनमें अगर देखूं तो एनी नंबर्स मेरे पास में मतलब है कि यदि आपके पास 2 पॉइंट इस तरह से शो होंगे,
तो ये मेरा पॉइंट है एक्स। ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर लिखा है, 1 और 2 शो ही नहीं हुआ है यहाँ पे, एफसी सा लिखा है, केवल शो नहीं किया है कि 1 बताइए है या नहीं, इसलिए एनी नंबर ऑप्शन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ पी क्यू आपका 0 और 1 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पूछा है, तो सिंपल सा है, जब पी और क्यू आपके पास ये दिया हुआ है इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ पी क्यू कितना होगा भाई, फर्स्ट एब्सिसा, सेकंड ये चला गया, ठीक है, पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 11, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो गया। ओके, आपसे पी और क्यू की वैल्यू पूछी है, और पी और क्यू ही क्या है आपके पास, ये दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो फर्स्ट आपका क्या है पी, क्योंकि ये भी एक्सेस है, ये भी एक्स पे है, ये वाई पे है, ये वाई पे है, कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट देखें आप, द लीनियर इक्वेशंस, इतना यहाँ तक जितना भी पोर्शन था आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यहाँ से आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट, the linear equation 3y minus 5 is equal to 0 represented as ax plus by plus c is equal to 0 has a b c d, क्या कोई ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, क्या 2 सॉल्यूशन है, क्या नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान दें, इन्होंने साथ साथ लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटिंग दी हुई है, ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास x है क्या यहाँ, तो जहाँ जो नंबर्स जो वेरिएबल नहीं होता है फर्स्ट टर्म यहाँ x वाली नहीं है, तो वो 0 काउंट हुई, y ये है यानी b आ गया 3। जब मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो ध्यान दें आप, थ्री वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे 0 इंटू एक्स ये यहाँ पे हाइड कर दिया है क्वेश्चन ने, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो x क्या है यहाँ दिया नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 0 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकता हूँ, तो x 0 हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू 0, b 3 और c आ गया -5। आपके पास केवल b और c है, a 0 है, ठीक है। तो ये पूछता है कि बताएं इसके क्या सोल्यूशन होंगे, कौन सा सोल्यूशन बैठ सकता है। तो आपके पास जब 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 अपॉन, केवल यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड हुई, y की वैल्यू फाइंड हुई, लेकिन किसके टर्म में, कांस्टेंट टर्म में, कोई भी वेरिएबल है ही नहीं x। वहाँ क्या करता था मैं, वैन x इज इक्वल टू 2 रखा, 0 रखा, 3 रखा, तो मैं एक टेबल बनाता था इस तरह की ग्राफ के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या होते थे, दोनों पॉइंट मिलते थे। ओके, यहाँ पे क्या है, इसमें केवल y की वैल्यू फाइंड हुई है जो कांस्टेंट है, कोई भी x के टर्म में वैल्यू नहीं है। तो यहाँ मेरे पास क्या बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। अब x की वैल्यू कोई फिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि जब जितनी भी x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा वो सब क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 2 रख लीजिए आप यहाँ से, तो 2 0 0, तो y क्या आएगा, यही आएगा। इसी तरह से चेंजिंग कुछ नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कहता है कि अगर x इतना है और y इतना है, तो बताएं क्या ये लीनियर इक्वेशन जो मैंने दी हुई है इनमें से किसका सोल्यूशन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो बच्चों, तो आप ये दोनों वैल्यू इन ऑप्शनों में पुट करके चेक कर लिया करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए तो आपका वही ऑप्शंस सही है, और यदि नहीं आती है तो गलत है। जैसे कि
मैं देखता हूँ x3 y7 आपका क्वेश्चन है ये। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, ओके। इसमें x और y पुट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ये है, रख दीजिए 2 × 3 और y कितना है 7, 2 3 जा 6 प्लस 7 कितना आया 13, नॉट इक्वल टू 10। भाई RHS के तो नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, 10 आना चाहिए था लेकिन आया 13, तो ये ऑप्शंस तो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये ऑप्शंस तो गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ पे चेक करूँगा, तो रफ कॉपी अपने पास रखें या फिर आपकी टेबल और कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि हाथों हाथ कर लें। यहाँ पे देखें x 3 रखा, y 7 रखा, तो 7 7 जा 49 और 3, क्या 49 में 3 ऐड करके 51 आता है, बताएं आप, नहीं। तो ये भी ऑप्शंस में यहाँ क्या हो गया, गलत, क्योंकि 49 में 3 जब ऐड करूँगा तो कितना आएगा 49, 50, 51, 52 बैठा है यहाँ 51, तो यहाँ भी LHS RHS नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यही कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू आ गई और y आ गया 7, 5 3 जा 15 प्लस 7 कितना हो गया 22, आना कितना चाहिए था 20, तो ये भी ऑप्शंस में यहाँ गलत हो गया, तो क्या बचा, यही सही है। क्यों, चेक कर लीजिए, 2 × x की वैल्यू 3, 2 × y की वैल्यू 7, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और कितना हो गया 20, तो मेरा LHS RHS इक्वल आ गया, तो ऑप्शन डी आपका सही है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस की आप काफ़ी प्रैक्टिस करें, डिजिटें चेंज होंगी, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बस आपको सीखना है। अदर बुक लीजिए RS अग्रवाल की या जो भी है, आपकी चॉइस है, मैं नहीं कहूँगा, आपको जो बेटर लगती है वो लें और अपना MCQ की तैयारी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें आप, ये लिया गया है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस y = 5x पासिस थ्रू द पॉइंट। बताएं कि ये किस किस से पासिस थ्रू जाता है, तो भाई इसमें भी आप ऐसे गए, देखिए ये x और ये y, ये x और ये y, ये x और ये y, ये तो आप जानते ही हैं। इन x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वल आए तो वही पॉइंट आपका क्या होगा, सेटिस्फाई उसी से होके जाएगी। तो 2 और 1 रख के देखते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये था फर्स्ट ऑप्शन, जब आपने रखा कितना था 2 और 1, ये x और ये y, y कितना है 1, x कितना है 2, 1 5 2 जा 10, क्या इक्वल आए हैं, नो सर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसी तरह से जब आप ये चेक करेंगे तो ये भी, c देखें, c दिखाता हूँ आपको, c क्या है आपका 2/5 और -2, ये x में और ये y में, इक्वेशन तो यही है आपकी क्वेश्चन में, तो आ जाइए y बराबर 5x, x कितना है, y तो है -2, 5 × x कितना है 2/5, सर 5 से 5 कैंसिल आ गया 2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं सर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो मेरा सी ऑप्शंस भी गलत हो गया। तो डी वाला देखें आप, y बराबर कितना है 5x और डी ऑप्शन क्या है 2/5 और 2, 2/5 और 2, ये x है और ये y है, तो y कितना है 2, x कितना है 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 = 2 आ गया, तो ये ऑप्शंस में यहाँ सही आ गया, तो मेरे पास में क्या हो गया, डी सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, वो क्या थी अभी दिखाते हैं आपको, वो आपकी ये थी जब आपने क्वेश्चन 7 किया था, ये ax + by + c = 0, यहाँ पे a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इसने पूछा है आपके पास, सॉरी ये a है, ax कि इज नॉट, क्वेश्चन पे ध्यान दें, लीनियर इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, कि इनमें बताएं
कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है? ये तो यस है, ये तो है, तो इसमें अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। यहाँ पे 0 इंटू वाई, यहाँ पर x 0 है लेकिन y नहीं है, यहाँ पर y 0 है मल्टीप्लाई में क्या हुआ ax है, तो मेरे पास बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, ये जो डॉट है नीचे की साइड ये मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस सी बचता है। तो यही वो इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन शो नहीं करती है, क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं एक x या y है मेरे पास में। ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द y बराबर 0 रिप्रेजेंट्स, अभी अभी पहले भी समझाया था कि जब इक्वेशन ऑफ y शून्य होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ? आपके पास x एक्सिस शो करेगा, ठीक है, क्योंकि y तो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ y बराबर 0 लेंगे तो x क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पहले बताया था, यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।